नमस्कार मित्रों। भय को दूर भगाने की श्रृंखला के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी मित्रों का स्वागत है। मैं आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और भय से किस प्रकार से छुटकारा पाया जाए, इस विषय पर मैं चिंतन कर रहा हूं, विश्लेषण कर रहा हूं और कुछ टेक्निक्स पर प्रकाश डाल रहा हूं। इससे पिछले वीडियो में एक नौजवान युवक मेडिकल स्टूडेंट की बात कर रहे थे कि उसे एग्जाम टाइम से ठीक पहले उसे डर सताता रहता था। वो अपने याद की हुई चीजों को भूल जाया करता था। तो उसने अपने डर पर कैसे काबू पाया, हाउ ही ओवरकम द फियर, किस प्रकार से उसने अपने डर पर काबू पाया। तो जब उसे बताया गया कि उसका अवचेतन मस्तिष्क यादों का भंडार है और इसके अंदर जो कुछ उसने अपने चिकित्सकीय प्रशिक्षण के दौरान पढ़ा और उसका संपूर्ण विवरण जो है दर्ज था, यही नहीं, उसे पता चला कि अवचेतन मस्तिष्क सकारात्मक और नकारात्मक प्रतिक्रिया देता है। उसे पता चला कि अवचेतन मस्तिष्क जो है वो सकारात्मक और नकारात्मक प्रतिक्रियाएं भी देता है। इसके साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने के लिए सहजता, शांति और आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए। वह हर रोज सुबह और रात अद्भुत रिकॉर्ड बनाने पर अपनी मां को बधाई देते हुए देखता। हमेशा ही वह अपने हाथ में मां का लिखा हुआ काल्पनिक पत्र देखता कि मां मुझे पत्र भेज रही है। जब उसने इस प्रकार से खुशी वाले परिणामों को देखना शुरू किया, तब उसने अपनी प्रतिक्रिया में उसके अनुरूप अथवा नकारात्मक प्रतिक्रिया या अपने अंदर किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया का आवाहन किया। इसके फलस्वरूप अवचेतन मस्तिष्क की सर्वज्ञानी और सर्वव्यापी शक्ति ने कमाल संभाल ली। जैसे ही उसने ये संदेश भेजने शुरू किए, सकारात्मक संदेशों को भेजना शुरू किया, सकारात्मक प्रतिक्रियाओं को अपने लिए जो है अपने अवचेतन मस्तिष्क में रोपना शुरू किया, तो अवचेतन की सर्वज्ञानी और सर्वव्यापी शक्ति ने कमाल तुरंत संभाल ली और अपने चेतन मस्तिष्क को उसके अनुरूप कार्य करने का आदेश दे दिया। उसने उसके अंत की कल्पना की, अपने अंतिम परिणाम की कल्पना की और उसको सटीक परिणाम मिला। इस सिस्टम को अपनाकर, इस प्रणाली को अपनाकर उसने आने वाली परीक्षा में सफलता प्राप्त करने में उसे किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हुई। वो आसानी से अपनी आगे वाली सभी परीक्षाएं पास करता चला गया। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो विषयनिष्ठ बुद्धिमत्ता ने कमान संभाल ली और उसे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर मजबूर कर दिया। तो हमेशा ही हम आराम पूर्वक मुद्रा में, शांतिपूर्ण मुद्रा में और आत्मविश्वासी मुद्रा में आते हुए अपने अवचेतन मस्तिष्क को कमांड भेज दे। हर सुबह, हर शाम को ये संदेश कुछ समय तक देते रहें। हमारे लिए सकारात्मक परिणाम आते हैं, सकारात्मक परिणाम हमें प्राप्त होते हैं। अब देखिए, कुछ डर
साधारण भी होते हैं, असाधारण भी होते हैं, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल फियर। अब एक चीज तो है कि मनुष्य केवल दो प्रकार के डर के साथ में पैदा हुआ है। एक तो मनुष्य को गिरने का डर प्राकृतिक रूप से मिला, और दूसरा शोर का डर। ये दो डर जो हैं, इनके साथ तो व्यक्ति पैदा ही होता है। कैसे पता चलता है ये? बिल्कुल ही ट्रॉलिंग बच्चों को देख लीजिए, जिनको हमारे और आपके जितने समझ नहीं है। वे भी किसी हल्की सी ऊंचाई से निचले स्थान की ओर जब देखते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि यहां पर मैं गिर सकता हूं, और वो वहां से दूर हटते हैं, सावधानी बरतते हैं। इसका मतलब ये प्रकृति प्रदत्त हमको डर मिला हुआ है, गिरने का डर। दूसरा बहुत ज्यादा शोरगुल का डर। और ये डर क्यों है? ये प्रकृति द्वारा आत्म संरक्षण का एक माध्यम है। ये प्राकृतिक रूप से हमको खुद को सुरक्षित रखने का एक माध्यम है, जिसे प्रकृति ने एक चेतावनी के रूप में हमें दिया हुआ है। और ये साधारण डर अच्छे हैं, ये साधारण डर की श्रेणी में आते हैं। जो गिरने का डर है और शोरगुल का डर है, ये साधारण डर है, ये साधारण डर अच्छे हैं, इनसे हमारा बचाव होता है। हम एक कार को सड़क से आते हुए जब देखते हैं, और यदि हम सड़क में बीच में हैं तो हम खुद को अलग कर लेते हैं। ऐसी स्थिति में कहोगे नहीं मैं नहीं डरूंगा, मैं तो बीच में ही खड़ा रहूंगा, तो क्या होगा? परिणाम समझ सकते हैं क्या हो सकता है। लेकिन तुरंत ही हमारा अवचेतन मस्तिष्क प्रतिक्रिया देता है कि नहीं भाई, सड़क के किनारे आ जाओ, ये आपके जीवन के लिए अच्छा है। ये साधारण डर जो है ये अच्छा है, ये प्रकृति के द्वारा हमको बचाने के लिए दिया गया है। गाड़ी का अपने ऊपर चढ़ने का क्षणिक डर हमारे कार्य से दूर हो जाता है। अन्य डर जो हमें मिलते हैं हमारे अंदर, हमारे माता पिता, रिश्तेदारों, अध्यापकों, और वे सब जिन्होंने हमें प्रभावित किया है, उनके द्वारा हमें दिए जाते हैं। और असाधारण डर तब पैदा होता है जब व्यक्ति अपनी कल्पना को खुली छूट दे देता है। कैसे? एक महिला को हवाई जहाज पर विश्व भ्रमण करने का मौका मिला, लेकिन इससे पहले कि वो हवाई यात्रा पर जाती, उसने ऐसे अखबारों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया जिसमें केवल और केवल हवाई जहाज से होने वाली दुर्घटनाओं का ही जिक्र था। अब उसने कल्पना में कल्पनाएं आने लगी। उसने खुद को समुद्र में डूबता हुआ देखा, प्लेन क्रैश हो रहा है, खुद समुद्र में डूब रही है। तो ये असाधारण डर है। न्यूयॉर्क में एक बहुत ही एक धनी व्यापारी था, सफल भी था, लेकिन वो अक्सर इस चीज के बारे में सोचता रहता था कि जल्दी ही असफल हो जाएगा, दिवालिया हो जाएगा। और जैसे जैसे समय बीतता चला गया, क्योंकि वो हमेशा ही इसी प्रकार से सोचता रहता था, वो डिप्रेशन में चला गया। वो खुद को बार बार याद दिलाता रहता था कि मेरा बिजनेस ज्यादा दिन नहीं बचेगा, मंदी जरूर आएगी, मुझे पक्का एहसास है कि हम दिवालिया हो जाएंगे। तमाम तरीके की बातें अपने जीवन में, अपने व्यवसाय में नेगेटिव बातें उसके दिमाग में आती रही, और वे सब अंततः वे सब काम उसके सामने हुए जिनके बारे में वो
सोचता रहता था। तो इस असाधारण भय का हमको जवाब भी देना है। कैसे हम इसको दूर भगा सकते हैं? Abnormal fear takes place when man lets his imagination run riot. तब पैदा होते हैं जब जो है वो खुली छूट दे देता है। कैसे दूर भगाएं इनको? The answer to abnormal fear: move mentally to the opposite. मानसिक रूप से विपरीत सोचें और किसी भी डर का बहुत ज्यादा बने रहना विकासहीनता के साथ ही मानसिक और शारीरिक कमी को भी जन्म दे देता है। तो जितनी जल्दी हो सके उस डर के विपरीत सोचना शुरू कर दें। जैसे व्यापारी ने सोचा था कि मंदी जरूर आएगी, नहीं, अब व्यापार बहुत आगे बढ़ेगा, तुरंत ही मन में विचार ही आ जाना चाहिए। मैं दिवालिया हो जाऊंगा, नहीं, मेरा बैंक बैलेंस और ज्यादा बढ़ता रहेगा, मेरे पास में संपत्ति और ज्यादा बढ़ती रहेगी। यानी नकारात्मक विचारों के तुरंत ही विपरीत सोचकर सकारात्मक विचारों से अपने मस्तिष्क को भरना शुरू कर देना। और एक विशेष चीज याद रखिए कि जब भी डर पैदा होता है ना, तो उसके तुरंत बाद उस डर के विपरीत होने की इच्छा भी पैदा होती है। अपना ध्यान डर के विपरीत होने वाली, डर के बाद तुरंत होने वाली इच्छा पर केंद्रित कर देना, उसमें ही अपना ध्यान लगाना है और फिर उसी में व्यस्त हो जाएं। और जैसा कि हम जानते हैं कि व्यक्तिपरक अर्थात चेतना हमेशा वस्तुनिष्ठ, यानी कि जो हमारा उद्देश्य है उसको उलट देती है। ये दृष्टिकोण जो हमारा होगा ये आत्मविश्वास पैदा करेगा और हमारे उत्साह को भी आगे बढ़ाएगा। हमारे अवचेतन मस्तिष्क की अनंत शक्ति हमारी ओर सदैव गतिशील रहती है और ये हमको कभी असफल नहीं होने दे सकती। इसलिए शांति और आश्वासन हमारे अपने हैं, हमें हमेशा ही इन पर विश्वास रखना पड़ेगा और इसी के अनुसार अनुसरण करते हुए अपने जीवन को सदैव प्रकाश की ओर, सदैव प्रगति की ओर, सदैव डर के विपरीत सोचते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाने के बारे में निरंतर सोचते रहना। इस प्रकार से अगर हम निरंतर कल्पनाशील रहते हैं तो किसी प्रकार का कोई भी डर हमारे अंदर समा ही नहीं सकता। और अगर आता भी है, जो कि प्राकृतिक है, स्वाभाविक है, डर आते हैं, लेकिन जिस प्रकार से डर के विपरीत भाव तुरंत ही उत्पन्न होते हैं, अपना ध्यान तुरंत ही उन विपरीत होने वाले भावों पर केंद्रित हमें कर देना। और जिस क्षण हम उन विपरीत भावों पर, यानी जो सकारात्मक भाव जो हमारे मस्तिष्क में जन्म ले रहे हैं, उन पर केंद्रित करते हैं, तो निश्चित ही हर प्रकार का डर बिल्कुल दूर हो जाता है। हम किसी भी डर से छुटकारा पा लेते हैं और फिर हम अपने जीवन को सकारात्मकता की तरफ, अपने जीवन को रचनात्मकता की तरफ अग्रसर कर देते हैं। इसी प्रकार से निरंतर सोचते हुए हम अपने डर को दूर भगाते रहेंगे। ये भय, ये डर के संबंध में कुछ और बातें इससे अगले वीडियो में आप सभी लोगों के सामने शेयर करूंगा। मुझे विश्वास है कि मेरे ये वीडियोस आप सभी मित्रों को पसंद आ रहे हैं। बस हाथ जोड़कर निवेदन यही है कि इनको अपने इष्ट मित्रों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने इष्ट मित्रों को जो है भेजिए और चैनल को, जो कि smartguru.omdutt के नाम से है, इसको सब्सक्राइब करवाइए ताकि अवचेतन मस्तिष्क की ये जो शक्ति है, इससे ज्यादा लोग जान करके ज्यादा से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हो सकें और इससे लाभान्वित हो सकें। ऐसा करके हम अपना तो भला करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ समाज का और देश का भी भला
कर पाएंगे। आपका ये योगदान समाज में एक बहुत ही रोमांचकारी परिवर्तन लेकर के आएगा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करवाएंगे, खुद करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करवाएंगे, वीडियोस को शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मिलता हूं अगले वीडियो में फिर से। तब तक के लिए नमस्कार। जय भारत।